हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 7 अक्टूबर 2021, दिन गुरुवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे दोस्तों, आज से आपको पता होगा नवरात्रि का त्योहार भी शुरू होने जा रहा, इसको लेकर भी कुछ काम की महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताऊंगा। वहीं ऑनलाइन गैम्बलिंग को बैन कर दिया गया है, किस स्टेट गवर्नमेंट का यह फैसला मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है, उससे अब वोट डाले जाएंगे, यानी कि घर बैठे आप मोबाइल से वोट डाल पाएंगे। बड़ी खबर जानेंगे। कुछ स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए सरकारी नौकरियों को लेकर अपडेट है। वहीं रसोई गैस महंगी हो चुकी है, बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही दोस्तों। हाल ही में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर को महंगा किया था 1 तारीख से, तो और अब रसोई गैस सिलेंडर को भी महंगा कर दिया। कितनी रेटें बढ़ी और अब सिलेंडर कितने रुपए में मिलेगा, पूरी जानकारी जानेंगे। कॉलेजों में फीस माफ को लेकर भी सरकार की एक नई योजना है। वहीं आज के ताजा मौसम समाचार, सोना चांदी पेट्रोल डीजल के रेट्स पर भी बड़ी खबरें जानेंगे। तो कुल मिलाकर के एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण हेडलाइंस न्यूज पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं आपको पहले अपडेट में। तो जैसा कि आज से नवरात्रि स्थापना शुरू होने जा रही है, शारदीय नवरात्रा है ये, और कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, सुबह पहले 1 घंटा अच्छा मुहूर्त है, सुबह 6:17 से 7:07 तक ये शुभ मुहूर्त रहेगा। अब कलश स्थापना में क्या क्या सामग्री लेनी है, क्या विधि है, इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने DLS न्यूज के ऊपर डाल दिया, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे दिए जा रहा हूं, तो चेक कर लीजिएगा। ओके, और आप सभी देशवासियों को भी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से। पर्सनली आपके अपने DLS भाई की तरफ से हैप्पी नवरात्रा टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। अच्छा, वहीं देखिए एक बड़ी ही दुख की बात है, नहीं रहे रामायण के रावण, पंचतत्व में विलीन हुए अरविंद त्रिवेदी। जी हाँ, काफी समय पहले दोस्तों रामानंद सागर की दूरदर्शन पर जो रामायण रिलीज हुई थी, उनमें जो रावण का किरदार निभाए उनका नाम था अरविंद त्रिवेदी, और वो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। मुंबई के कांदिवली वेस्ट स्थित शमशान में उनका अंतिम संस्कार किया गया। और देखिए इनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया, और वो बोले कि वो एक जनसेवक भी थे। वहीं दोस्तों रामायण में जो राम का किरदार निभाए अरुण गोविल जी, जिनका नाम है, वो भी रावण के निधन से दुखी है। उन्होंने कहा दोस्तों कि त्रिवेदी से पहली बार सेट पर मिला था शूटिंग के समय, तब मैंने कहा मेरठ से हूँ, तो वो बोले कि तुम अपने जीजा का भी वध करोगे। ये शूटिंग में बातें चीतें हुई उनके बीच। ये कुछ तस्वीरें दोस्तों जो हमें अपने बचपन की याद दिलाती हैं, जब हम एंटीना से दूरदर्शन पर टीवी पर ये रामायण का शो देखा करते थे, राइट। आप में से कितने लोग उन यादों को अभी भी संजोए रखे हैं, कमेंट करके बताइएगा। रावण के निधन पर सीता, लक्ष्मण जी सहित कई बड़ी हस्तियों ने दुख जाहिर किया। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, हम सभी की भी यही प्रार्थना है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, आज गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तोहफा देंगे। 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलेगा 35 PSA ऑक्सीजन प्लांट। जी हाँ, देश में आपको पता होगा कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी आई थी, तो अब इसी समस्या को पूरा करने के लिए सरकार हमारे देश में 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज नए ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल करने का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिनमें रोज 1750 मीट्रिक टन से भी ज्यादा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा। यूं मानिए हर मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन होगा एक प्लांट से, तो इतने प्लांट इंस्टॉल किए जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना की भी शुरुआत की थी, जिस दौरान 1,71,000 लाभार्थियों को ई प्रॉपर्टी कार्ड बांटे, और वो बोले कि हमारे मोहल्ले में उड़ने वाला ड्रोन अब गाँव को देगा नई उड़ान। दरअसल गाँव में रहने वाले लोगों को अपनी संपत्ति का पूरा रिकॉर्ड मिलेगा। पीएम मोदी ने स्वामित्व योजना के कई फायदे भी बताए। दरअसल दोस्तों ये स्वामित्व योजना के तहत जो लोग गाँव में रहते हैं उन लोगों को अपनी जमीन का रिकॉर्ड अब ऑनलाइन मिल पाएगा। कंप्लीटली मेरी संपत्ति मेरा हक, इस योजना का लक्ष्य यही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से MP राज्य से इस योजना की शुरुआत की है प्रधानमंत्री जी ने, और शुरुआत में 3000 गाँवों को इसका लाभ मिलेगा। आपकी प्रॉपर्टी का कार्ड रहेगा अब आपके मोबाइल में, जिस तरह से डिजिटल आधार कार्ड वगैरह होता ना, वैसे ही। अच्छा, वहीं कल ही सरकार की कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें भी कुछ बड़े फैसले लिए गए। आप देख सकते हैं रेल कर्मियों को 78 दिन का बोनस मिलेगा। दीपावली के त्योहार पर यह तोहफा दिया है। इसके अलावा देश भर में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क भी बनाए जाएंगे। वहीं भारत सरकार ने PM मित्र स्कीम पर भी मुहर लगा दी है। दरअसल कल ही कैबिनेट की जो मीटिंग हुई उसमें एक तो ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कि देश भर में 7 नए टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। इससे 14 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। PM मित्र योजना को भी सरकार ने मंजूरी दे दी है। डिटेल्स ज्यादा आप इसके बारे में देख सकते हैं। कपड़ा उद्योग को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। मित्र स्कीम के लिए 4445 करोड़ रुपए का अलग से बजट का ऐलान भी किया गया सरकार की तरफ से। इसके अलावा देश भर के तकरीबन 11.5 लाख से भी ज्यादा रेल कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है। 78 दिन का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा अब उनको, उनकी तनख्वाह के अलावा, वेतन के अलावा, है ना। डिटेल्स इसके बारे में भी ज्यादा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वह देखिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने PM मोदी को एक खत चिट्ठी लिखी, और उन्होंने कहा कि झारखंड की वजह से हर साल पश्चिम बंगाल में बाढ़ आती है। केंद्र सरकार से स्थायी समाधान वगैरह की भी मांग की है। देखते हैं अब सरकार की तरफ से क्या रिप्लाई आता, जो भी खबर अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। वही देखिए अब 30 मिनट में पोर्ट हो जाएगा आपका मोबाइल नंबर, बस एक OTP से काम हो जाएगा, वह भी बिना दुकान पर गए। जी हाँ, मोबाइल के सिम कार्ड खरीदने को लेकर अब सरकार
कुछ और नए नियम लागू करने जा रही है। हाल ही में आपको पता होगा सिम कार्ड को लेकर सरकार ने कुछ न्यू रूल्स लागू किए थे, केवाईसी वगैरह को लेकर। अब सरकार का यह कहना दोस्तों की जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनियां है ना, रिलायंस जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन वगैरह सब कुछ जो वीआई बन चुकी है, इन सब कंपनियों को ग्राहकों को अब मोबाइल सिम कार्ड होम डिलीवरी करना पड़ेगा। घर से ही ग्राहक ऑनलाइन ऐप से सिम कार्ड के लिए अप्लाई कर पाएंगे और घर पर ही उनको सिम कार्ड डिलीवर कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि सिम कार्ड के लिए आपको कुछ भी केवाईसी डॉक्यूमेंट देने की भी जरूरत नहीं है। डिग्गी लॉकर में अगर आपका आधार कार्ड वगैरह है तो एक बार आपको सिम कार्ड फर्स्ट टाइम कोई भी सिम खरीदोगे तब आपको केवाईसी देनी है। उसके बाद पोर्ट भी करवाना, तो मात्र 30 मिनट में आपका पोर्ट होकर के सिम चेंज हो जाएगा और घर पर ही सिम भेज दिया जाएगा, है ना। इस तरह के भी नए नियम लागू किए जा रहे हैं। और वहीं देखिए एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई हमारे देश की, बड़ी ही दयनीय स्थिति इससे पता चलती है कि देश के तकरीबन 1,10,000 स्कूलों में केवल एक शिक्षक है। 11 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं। हाल ही में यूनेस्को की रिपोर्ट में भारत के स्कूलों की ये स्टेटस पता चला। गवर्नमेंट को जरूर बल्क में टीचर की वैकेंसी निकालनी चाहिए, राइट। अगला अपडेट देखिए, डाकिया आपके घर आकर करेगा आधार कार्ड में सुधार। कोई भी कागज नहीं चाहिए होगा, फॉर्म भरने से आपका काम हो जाएगा। यानी कि आधार कार्ड में किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन, बदलाव अगर आप करना चाहते हैं, जन्म तारीख में, नाम में, फोटो में, तो अब आपके नजदीकी पोस्ट ऑफिस से पोस्टमैन आपके घर पर ही आकर के ये सुविधा आपको देगा, है ना। उदय की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। और वहीं बड़े ही दुख की बात देखिए, त्योहारों से पहले आम आदमी की महंगाई की मार और भी बढ़ी है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम 15 रुपए बढ़ गए। पेट्रोल के दाम भी 30 पैसे बढ़े और डीजल के रेट में भी 35 पैसे प्रति लीटर की आज बढ़ोतरी हुई। और हाल ही में 1 अक्टूबर से, इसी महीने की पहली तारीख से, तो आपको पता होगा कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के रेटों को 40-45 रुपए के लगभग बढ़ाया था, राइट। और अब घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के रेटों को भी महंगा कर दिया। 15 रुपए प्रति सिलेंडर दाम बढ़ा दिए हैं। अब अलग अलग शहरों में रेट अलग अलग होंगे। बिहार पटना में 1000 रुपए के करीब मिलेगा सिलेंडर। 14 किलो 200 ग्राम का जो रसोई में खाना बनाने का गैस सिलेंडर आता ना, उसकी बात हो रही है। आज से ये नई कीमतें लागू हो चुकी हैं। राजधानी दिल्ली में अब सिलेंडर का रेट 899 रुपए 50 पैसे है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट होगी, लेकिन रेटें सभी राज्यों में बढ़ चुकी है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार ने शुरू की ये खास स्कीम, पीला बल्ब दो और एलईडी बल्ब ले जाओ, कीमत मात्र इतने रुपए। दरअसल केंद्र सरकार के बिजली मंत्रालय की तरफ से ये स्कीम शुरू की गई है। इस योजना के तहत अगर आपके घर में जो पुराने वाले बल्ब आते थे, पीले कलर के चलते हैं, वो है तो उनको बदलवा कर आप एलईडी बल्ब ले सकते हैं। अपने नजदीकी बिजली कार्यालय में जाकर के आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ऊर्जा मंत्री की तरफ से ये स्कीम शुरू की गई है। इसके लिए आपको प्रति बल्ब 10 रुपए देने की भी जरूरत पड़ेगी, है ना। और अगला अपडेट देखिए, करंट लगने से हुई मौत का मुआवजा बढ़ा दिया है। दुर्घटना में अब जान जाने पर 7.5 लाख रुपए तक मिलेंगे। यूपी सरकार की तरफ से अगर मतलब बिजली निगम की लापरवाही के चलते किसी व्यक्ति की जान चली जाती है तो 7.5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। मुआवजे की राशि को बढ़ा दिया, है ना। और वहीं बड़ी खबर देखिए, इस राज्य में अब नहीं खेल पाएंगे ऑनलाइन जुआ। गैम्बलिंग गेम्स को लेकर नए कानून बनाए जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने अपने राज्य में एमपीएल यानी कि मोबाइल प्रीमियर लीग जैसे ऑनलाइन गेमिंग ऐप को बैन कर दिया। हाल ही में सरकार द्वारा एक नया कानून लागू किया गया जिसमें सट्टेबाजी से जुड़े सभी ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इनमें पैसों का जोखिम होता है। हालांकि अब गेमिंग कंपनियां इस कानून के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की भी तैयारी कर रही हैं। डेट से आगे और क्या अपडेट आते हैं। फिलहाल तो कर्नाटक में ये चीजें बैन हो गई है। और वहीं देखिए, अब अपने मोबाइल फोन से भी आप वोट दे सकेंगे। ई वोटिंग ऐप लॉन्च किया गया। हालांकि फिलहाल दोस्तों, इस ई वोटिंग ऐप की शुरुआत तेलंगाना राज्य से होने जा रही है, जहां पर 20 अक्टूबर को इस वोटिंग ऐप की मदद से तेलंगाना राज्य के सभी लोग वोट भी डालेंगे। सरकार का मकसद है कि अब वोटिंग को डिजिटली तरीके से बनाया जाए, और मतलब कि एक मोबाइल ऐप के जरिए वोट डालने से लोग बागों को क्या है कि घर से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं होगी। इससे वोटिंग रेशियो भी बढ़ेगा और वोट करवाने का जो एक्सपेंसेज है सरकार का, वो भी कम आएगा। तो इस तरह की भी प्लानिंग कर रही है सरकार डिजिटल इंडिया को बढ़ाते हुए। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश लखीमपुर में जो किसानों में हिंसा हुई, उसके मुआवजे की राजनीति पर देखिए आप अपडेट। योगी सरकार ने 4 मृतक किसानों के परिवारों को 45-45 लाख का चेक भी दे दिया। वहीं छत्तीसगढ़ और पंजाब के मुख्यमंत्री भी बोले कि सभी 8 परिवारों को 50-50 लाख रुपए दिए जाएंगे, है ना। तो छत्तीसगढ़ और पंजाब सरकार भी 50-50 लाख रुपए की मदद देगी उन 8 परिवारों को। इसके अलावा लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को सुप्रीम कोर्ट अब खुद देखेगी। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच आज इस मामले पर सुनवाई भी करेगी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, 4 धाम यात्रा के भी नियम सरकार ने बदल दिए हैं। अब ई पास टोकन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए। इतने दिन सरकार ने ई पास टोकन जरूरी कर रखा था, लेकिन अब वो जरूरी नहीं होगा, है ना। और वहीं किसान भाइयों को लेकर एक अच्छी खबर देखिए, हरियाणा सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। अब 30.80 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेगी सरकार। विधायक सांसदों का घेराव करने से एक दिन पहले ही किसानों की मांग को पूरी कर दिया। किसानों को लेकर और एक अच्छी खबर देखिए, मध्य प्रदेश के गाँव में तैनात होंगे 26,000 कृषि मित्र, सरकारी योजनाओं की करेंगे निगरानी। जी हाँ, जिस तरह से दोस्तों ई मित्र सेंटर पर ई मित्र होते हैं, स्कूलों में शिक्षा मित्र होते हैं, उस तरह से अब गाँव में कृषक मित्र रहेंगे और इनका काम होगा कि किसानों को सरकारी योजनाओं के बारे में अवेयर कराएंगे, जागरूक कराएंगे। इससे 26,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा और इन्हें 1,000 रुपए हर महीने सरकार तनख्वाह भी देगी, है ना। इनको बस गाँव में रख करके
के देख रेख करनी, किसानों की मदद करनी, कोई भी समस्या है तो। वही राजस्थान के भी किसान भाई लोगों के लिए खुशखबरी देखिए, उपज खरीद के लिए सरकार ने तारीखों का ऐलान कर दिया। राज्य में मूंग, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली इनकी खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 20 अक्टूबर से शुरू होगा। ओके, और अगला अपडेट देखिए, आपकी हेल्थ से जुड़ी एक रिसर्च है कि एलर्जी, त्वचा रोग, अस्थमा, दाद, खुजली या तेज बुखार हो, इन सभी बीमारियों का आपके मानसिक स्वास्थ्य से कोई भी संबंध नहीं होता है। हाल ही में वैज्ञानिकों के रिसर्च में शोध में इस बात का बड़ा खुलासा हुआ। करीब 12,000 से लेकर 3.5 लाख मरीजों यानी कि पेशेंट के बड़े सैंपल पर ये बड़े लेवल पर एक्सपेरिमेंट किया गया और उसमें इस बात का पता चला दोस्तों कि इस तरह की फिजिकल बीमारियों का आपकी मेंटल हेल्थ से कोई रिलेशन नहीं होता है। उम्मीद है समझे होंगे आप। वहीं देखिए, बच्चों को लेकर एक रिसर्च में शोध में बड़ा खुलासा हुआ कि बच्चों के शारीरिक और भावनात्मक विकास में परिवार का रोल सबसे अहम होता है। यानी कि आपके परिवार में किस तरह से रहन सहन, बातचीत होती है, किस तरह से परिवार के दूसरे सदस्य मिलजुल कर रहते हैं या लड़ाई झगड़ा करते हैं, बहस करते हैं, आए दिन लड़ते रहते हैं या एकदम प्यार प्रेम मोहब्बत से रहते हैं परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ। इन सब चीजों का बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक विकास में और शारीरिक विकास में बड़ा असर पड़ता है ना। इसलिए परिवार में अच्छे से मिलजुल कर रहें, खास करके बच्चों के सामने कभी भी चिड़चिड़ापन व्यवहार ना रखें, लड़ाई झगड़ा ना करें, ठीक है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, मधुमक्खियों को लेकर एक बड़ी ही चौंकाने वाली रिसर्च। वैज्ञानिकों का खुलासा हुआ कि शहरों के मुकाबले गाँव की मधुमक्खियां ज्यादा मेहनती होती है। ये भोजन के लिए 50% तक ज्यादा लंबा सफर तय करती है, क्योंकि दोस्तों शहरों में अच्छे से मधुमक्खियों को शुगर वगैरह मिल जाता है उनके रस के लिए, लेकिन गाँव में आसानी से नहीं मिलता है। इसलिए गाँव की जो बी होती है ना मधुमक्खियां, वो ज्यादा हार्ड वर्किंग मेहनती होती है। रियली अमेजिंग, राइट। जिस तरह से गाँव के लोग भी ज्यादा मेहनती होते हैं शहरों के लोगों के मुकाबले। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, 3 राज्यों को जोड़ने वाले 404 किलोमीटर के हाईवे को मंजूरी मिल चुकी है। चंबल एक्सप्रेस वे परियोजना के निर्माण के लिए एमपी सरकार अब भूमि अधिग्रहण करेगी और इस योजना को मंजूरी मिल चुकी है। ये हाईवे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ेगा, 3 राज्यों को, है ना। अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाली कंस्ट्रक्शन साइट पर होगा 5 लाख का जुर्माना। आज से ये नए नियम लागू होने जा रहे हैं। अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट या कोई फैक्ट्री वगैरह बहुत ज्यादा ही प्रदूषण फैला रही तो उस पर अब सरकार सीधा 5 लाख का जुर्माना लगाएगी, है ना। राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार पोल्यूशन को कम करने के लिए नए नियम आज से लागू करने जा रही है। अच्छा, वहीं देखिए, जो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने कस्टडी में लिया हुआ आज तक, इस पर बड़ा अपडेट आ रहा है कि क्रूज रेव पार्टी में नया मोड़ देखने को मिला। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का आरोप है कि आर्यन के साथ सेल्फी लेने वाला प्राइवेट डिटेक्टिव अरबाज को घसीटने वाला भाजपा नेता। इस पर एनसीबी बोले कि वे हमारे गवाह हैं, तो ये कुछ मामला चल रहा है। वहीं आर्यन खान ड्रग केस पर देखिए, कस्टडी में आर्यन खान ने पढ़ाई के लिए एनसीबी के ऑफिसर से साइंस की बुक मांगी। इन्हें रोज रेस्टोरेंट वगैरह से खाना मिल रहा। अब आज और देखते हैं कि एनसीबी इनकी कस्टडी बढ़ाती है, जमानत मिल जाती है। जो भी खबर आएगी मैं आपको दिन में बता दूंगा। वहीं बड़ी खबर देखिए, मोदी सरकार ने ट्रांसजेंडर को बड़ा तोहफा दिया। अब सेक्स चेंज का खर्च भी आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलेगा। आपको पता होगा कल ही सरकार ने ब्लैक फंगस योजना को भी आयुष्मान भारत योजना में लिया था और अब ट्रांसजेंडर अगर अपना लिंग एक्सचेंज करते हैं तो भी उसका खर्च भी सरकार देगी, है ना। और वहीं देखिए, राजस्थान सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 16 करोड़ का एडिशनल प्रोविजन यानी कि अलग से बजट रहेगा। वहीं फूड सेफ्टी डायरेक्टरेट में 185 पद स्वीकृत किए गए हैं। कोरोना से अनाथ बच्चों को कॉलेजों में फ्री एजुकेशन मिलेगी। राजस्थान सरकार की तरफ से कल ही कैबिनेट की मीटिंग में ये कुछ बड़े फैसले लिए गए। वहीं कुछ एजुकेशन को लेकर खबरें देखिए, शिक्षा मंत्रालय का निर्देश है कि बच्चों की सुरक्षा संबंधित स्कूलों की जिम्मेदारी से जुड़ी नई गाइडलाइंस जारी हुई है। इसे स्कूल सेफ्टी रूल्स के अलावा लागू किया जाएगा। यानी कि जब बच्चा स्कूल में होता तो स्कूल का बच्चे पर नियंत्रण होता है। स्कूल जानबूझकर बच्चे की उपेक्षा करता है तो वह गैर जरूरी मानसिक या शारीरिक पीड़ा का कारण बन सकता है और इसे किशोर न्याय अधिनियम 2015 के उल्लंघन के रूप में माना जा सकता है। ये शिक्षा मंत्रालय का कहना है। कुछ और एजुकेशन से जुड़े अपडेट फटाफट से देख लीजिए आप। यूपी टीईटी 2021 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 7 अक्टूबर से इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, यानी आज से ही। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद करेक्शन नहीं हो सकेगा, इसीलिए ध्यान से फॉर्म भरें यूपी टेट 2021 के लिए, है ना। वहीं देखिए खबर, नीट के एसएस एग्जाम में अगले साल बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। एग्जाम पैटर्न में मतलब नीट एसएस को लेकर बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है और नीट का यह नया एग्जाम पैटर्न अगले साल से लागू होगा। अब इसमें क्या क्या संशोधन होंगे, डिटेल्स इसके कुछ आप ज्यादा स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा नोटिफिकेशन में, है ना। और वहीं देखिए, राजस्थान में जो रीट एग्जाम हुआ उसमें पेपर लीक केस पर खबर आ रही है कि सीबीआई जांच कराने और दोबारा परीक्षा कराने की याचिका पर हाई कोर्ट ने प्रमुख शिक्षा सचिव, डीजीपी और बोर्ड सचिव समेत 5 अफसरों को नोटिस भी भेजा। अब लेट से इस पर आगे और बड़ी खबर क्या आती है, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला देखिए, जूनियर हाई स्कूल में टीचर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा में अब 50% से कम अंक वाले अभ्यर्थी भी शामिल होंगे, है ना। जिनके 50% से कम है उनको पहले एलिजिबिलिटी नहीं थी, वो शामिल नहीं हो सकते थे, तो अब वो भी शामिल हो पाएंगे। वहीं देखिए, भारतीय स्टेट बैंक में भी 2056 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। 25 अक्टूबर इसकी लास्ट तारीख है। उससे पहले अगर आप भी चाहें तो अप्लाई कर दीजिएगा, मैं आपको रिमेंबर के तौर पर बता रहा हूँ। और नीट के फेज 2 रजिस्ट्रेशन को लेकर भी एनटीए ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ऑनलाइन आवेदन पत्र के दूसरे फेज को भरने के लिए किसी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ही
जनरली सबमिट कर पाएंगे, है ना। इसकी तारीखें वगैरह भी देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। तो ये तो कुछ एजुकेशनल अपडेट रहे। और वहीं देखिए छात्र छात्राओं के लिए और एक इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट है करंट अफेयर्स के लिहाज से महत्वपूर्ण। देखिए आप, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को मिला साल 2021 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार, यानी कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इन दो वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। एक तो जर्मन वैज्ञानिक बेंजामिन और एक स्कॉटलैंड में जन्मे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डेविड डब्ल्यूसी मैकमिलन। इन दो वैज्ञानिकों को इस साल का मतलब 2021 साल का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है ना। कल ही मैंने आपको फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार के वैज्ञानिकों के बारे में भी बताया था। इन तीनों के भी नाम आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं ना, तो करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है ना। और वहीं आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम को लेकर खबर देखिए। अब क्षेत्रीय भाषाओं में भी होगा भर्ती परीक्षा। आज से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम जो है ना, वो अब हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल वगैरह इस तरह की लोकल लैंग्वेज में भी होगा। डिटेल्स ज्यादा आप IBPS.in ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। ओके, तो खबरों का सिलसिला कुछ और जारी रहेगा। कुछ और इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट आपको बताना बाकी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के मौसम समाचार जानने का। तो देखिए अब मानसून विदाई लेने की ओर है, यानी कि मानसून अब जाने में है। उत्तर पश्चिम भारत से आज से मानसून की विदाई होने जा रही है। इस साल बारिश का हाल कैसा रहा? तो बारिश मतलब काफी सालों से बेहतर रही इस साल, है ना। 1975 के बाद दूसरी बार ये सबसे देरी से मानसून वापसी कर रहा है। दक्षिण पश्चिमी मानसून को लेकर मौसम विभाग का यह कहना है। वैसे अभी भी कई राज्यों के लिए भारी बारिश की चेतावनी है। संपूर्ण भारत का आज 7 अक्टूबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है? तो देख सकते हैं अगले 24 घंटों के दौरान कर्नाटक, केरल के कुछ हिस्सों में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के अलग अलग हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इधर पूर्वोत्तर भारत में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और झारखंड में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है ना, अगले 24 घंटों के दौरान। वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो अच्छी खबर देखिए। नवरात्रि से सोना सस्ता हुआ, एक दिन में 200 रुपए से ज्यादा कीमतें गिरी है। सोने के रेट में 226 रुपए की गिरावट के बाद अभी सोने का रेट 45,618 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। वहीं चांदी में भी 462 रुपए की गिरावट देखी गई और उसके बाद अभी चांदी का रेट 59,341 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, तो ये तो रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट। और वहीं कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरें देखिए आप। कोरोना की वैक्सीन न लेने वाले लोग सावधान हो जाएं, बार बार संक्रमित होने का खतरा उनको ज्यादा रहता है। हाल ही में वैज्ञानिकों की एक स्टडी में भी इस बात का पता चला कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाए हैं ना, वो बार बार कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। तो अभी भी आप अगर नहीं लगवाए हैं तो जरूर लगवा लें। और वह देखिए उत्तरांचल, देहरादून वगैरह में अब हर सोमवार को एक महाअभियान चलाया जाएगा। सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक कोरोना का टीकाकरण होगा। वहीं केरल के बाद अब इस राज्य ने सरकार की चिंता बढ़ाई है। उसके बाद केंद्र सरकार की टीम हालातों का जायजा लेने के लिए भी गई। इतने दिन केरल में कोरोना के मामले ज्यादा आ रहे थे, लेकिन अब पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में भी कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। और आपको पता होगा कल ही ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लोगों को अगले 2 महीने सावधान रहने की हिदायत भी दी है। तो प्लीज आप भी केयरफुल, सावधान रहे, है ना। इसके अलावा देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 7 अक्टूबर को बच्चों को राशि वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के तहत, यानी कि जिन बच्चों के माता पिता अगर कोरोना की वजह से जा चुके हैं, मृत्यु हो चुकी है उनकी, तो उन परिवारों को, बच्चों को आज 5-5 हजार रुपए हर महीने देने की योजना शुरू करने जा रही है MP सरकार। और बाकी भारत में आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो देख सकते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान 22,600 के लगभग नए मामले देखे गए। वहीं 315 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस की संख्या अभी भारत में 2,37,000 के लगभग चल रही है। और वहीं भारत में कुल कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या का आंकड़ा भी 4.5 लाख के लगभग पहुंच चुका है, 449,800, है ना। तो ये तो रही दोस्तों कुछ कोविड से संबंधित बड़ी खबरें। और अब मैं आपको देश से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण हेडलाइंस न्यूज अपडेट फटाफट से बता देता हूं। देख सकते हैं झारखंड में किसानों की आमदनी को डबल करने के लिए शुरू होगी नई योजना। किसानों को मुफ्त में ट्रेनिंग वगैरह भी मिलेगी। भगवान मित्र और उद्यान मित्र करके सरकार ये नई योजनाएं शुरू करने जा रही है। इसमें किसानों को ट्रेनिंग दी जाएगी। एटलीस्ट किसानों की आय बढ़ेगी, मतलब कि आधुनिक खेती को कैसे करना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खेती में कैसे करना वगैरह वगैरह, है ना। डिटेल्स आप देख सकते हैं। वहीं हरियाणा सरकार में भी सरकारी कर्मचारियों के बल्ले बल्ले देखिए आप, अब ज्यादा पगार मिलेगी क्योंकि सरकार ने DC रेट बदल दिया। हरियाणा सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को भत्तों वगैरह में कुछ बदलाव किया। डिटेल्स आप देख सकते हैं। वहीं केंद्र सरकार का एक आधुनिक कदम देखिए। राजस्थान, पंजाब समेत कई राज्यों में दूर होगी पानी की समस्या। हेलीकॉप्टर से सर्वेक्षण किया जाएगा और जिन जिन भी राज्यों में पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, उन राज्यों में सरकार अब पानी की समस्या को दूर करने के लिए नई योजना, हाल ही में आपको पता होगा हर घर जल नल योजना शुरू की थी, तो उसका लाभ मिलेगा। वह देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान है। मनरेगा कर्मचारियों के लिए HR पॉलिसी आएगी, जिसमें मेडिकल और इमरजेंसी लीव वगैरह भी मिलेगी। हाल ही में यूपी सरकार ने मातृत्व अवकाश को लेकर महिलाओं के लिए भी मनरेगा में 180 दिन की छुट्टियां देने की घोषणा वगैरह भी की थी। उसके बाद ये नया अनाउंसमेंट है ना। वहीं हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी अच्छी खबर देखिए। शुरू हुई सरचार्ज माफी योजना। 30 जून 2021 से पहले जिनके मीटर बिल नहीं भरने के कारण कट चुके थे, तो उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। उनके बकाया बिल अब माफ होंगे, जो उनका सरचार्ज था ना वो, है ना। वही देख सकते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेकर खबर है कि भारत में आज 7 अक्टूबर को लॉन्च होगा TVS का नया 125 सीसी का स्कूटर। क्या इसकी स्पेसिफिकेशन
नोटिफिकेशन वगैरह रहेगी तो देखिए आप। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर और एक अपडेट है कि आज से XUV 700 की बुकिंग भी शुरू होने जा रही है। महिंद्रा ने जो हाल ही में नई XUV लॉन्च की थी ना, XUV 700, उसकी भी आज से बुकिंग शुरू होने जा रही है। वहीं भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात देखिए, 12वीं वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में चंडीगढ़ पुलिस के एक इंस्पेक्टर जिनका नाम है बलदेव कुमार, उन्होंने 53 साल की उम्र में ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है वाकई में। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में भारतीय तिरंगा लहराया उन्होंने ये मेडल जीतने के बाद। मैनी कांग्रेट्स इनको हम सभी की तरफ से। वहीं खबर देखिए, पीएम मोदी से मिले भारत के वॉरेन बफेट और उनकी पत्नी। राकेश झुंझुनवाला का तो नाम आपने जरूर सुना होगा। स्टॉक मार्केट की दुनिया के किंग है, वो राजा हैं, जिन्हें भारत का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है। इनकी नेटवर्थ अभी 43,000 करोड़ है। ये पीएम मोदी से मुलाकात की है। और वहीं खबर देखिए, कार के एयरबैग नहीं खुले तो 5 लाख का जुर्माना लगा कंपनी पर। दरअसल दोस्तों, परिवार एक फॉर्च्यूनर में जा रहा था तो एक हादसा हो जाता है और उस हादसे के बाद भी एयरबैग नहीं खुलते हैं तो परिवार उपभोक्ता आयोग में चला जाता है और जहां पर कंपनी को अपनी गलती के लिए 5 लाख का जुर्माना देना पड़ता है, क्योंकि कार में जो एयरबैग होते एक्सीडेंटल टाइम पर खुलने के लिए, और तभी नहीं खुले तो फिर किस काम के, है ना। वहीं कार बनाने वाली कंपनी के लिए एक और बड़ी खबर देखिए, चिप की भारी कमी को देखते हुए सरकार टास्क फोर्स बनाने जा रही है, जिससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बूस्टअप मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, पंजाब में इतने दिन बस कर्मचारी जो हड़ताल पर चल रहे थे उसको टाल दिया। मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत के बाद यह फैसला लिया। अब बस स्टैंडों के अंदर बसों की आवाजाही वापस शुरू हो गई है। वहीं देखिए, फेस्टिव सीजन में केनरा बैंक ने अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया। MCLR में कटौती की है, यानी कि केनरा बैंक से अब लोन सस्ता हुआ है। दरअसल केनरा बैंक ने आज से ही अपनी नई लोन रेटों में 0.15% तक की कटौती कर दी है और उसके बाद अभी केनरा बैंक से लोन लेने की जो बेसिक रेट है वो 6.55 रह गई है। डिटेल्स आप देख सकते हैं। और इसके अलावा लास्ट अपडेट देखिए दोस्तों, कल ही रिलायंस जियो के ग्राहक काफी परेशान हुए थे। जिस तरह से परसों के दिन फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम बंद हुए ना, वैसे कल जियो का नेटवर्क का सर्वर डाउन हो गया था। इसके कारण दिन में लगभग 8 घंटे नो कॉल नो इंटरनेट की प्रॉब्लम भी आई अधिकतर यूजर्स को। क्या आपको भी आई या नहीं, कमेंट करके बताइएगा मुझे जरूर। ओके, इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टूडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए आपको लिखना इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों, इंटरनेट के लिए अक्सर अपन जो टर्म यूज करते हैं ना, 2G, 3G, 4G और अब 5G पर भी ट्रायल चल रहा है, इन सब में G का मतलब क्या होता है, G का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करके बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रेंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार 10,000 रुपए तक का नया मोबाइल फोन। आपको जीतने का मौका मिलेगा, तो कमेंट करके बताइए फटाफट से। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगेन आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर, हम सभी पर बनी रहे, मेरी यही प्रार्थना है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया हो तो आप हमारे चैनल DLS न्यूज को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। ओके, ख्याल रखना अपने आप का, अपने परिवार का। हैप्पी नवरात्रा, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।